नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? फिर से मैं हाजिर हुआ हूँ न्यू एक आईपीओ लेकर जिसका नाम है श्रीराम ट्विस्टेक्स लिमिटेड। तो श्रीराम ट्विस्टेक्स लिमिटेड के आईपीओ जल्द से जल्द आपको लिस्टिंग होता देखने को मिलेगा, मतलब आईपीओ ओपन होता देखने को मिलेगा। तो आज मैं इसके ऊपर डिटेल्स में चर्चा करूंगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करूँ तो कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो ये जो कंपनी है वो देखा जाए तो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं। ये कंपनी के जो बिजनेस है आप यहाँ पे देख सकते हैं। द बेस्ट स्प्रिंगिंग ऑपरेशंस मैन्युफैक्चरिंग इन मार्केट सिंस 2013। 2013 से कंपनी इस फील्ड में काम कर रहे हैं और कंपनी का बेसिकली धागे का बिजनेस है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का बिजनेस है। आप देख सकते हैं कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पूरा कंपनी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया है। तो कंपनीज के जो मतलब जो जो काम होते हैं इंडस्ट्रीज में, वो आप देख सकते हैं रीविंग के ऊपर, स्पिनिंग के ऊपर, क्वालिटी एश्योरेंस के ऊपर, साथ ही साथ विंडिंग एंड मतलब पैकिंग के ऊपर, साथ ही साथ रॉ मटेरियल सिलेक्शन के ऊपर, बिल्डिंग एंड मतलब कर्टन के ऊपर, साथ ही साथ ड्राइंग के ऊपर। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर कंपनी का काम हो रहा है। तो कंपनीज के अगर प्रोडक्ट डिटेल्स देखना है तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट में जाना होगा। यहाँ पे कंपनी बता रहे हैं 100% कॉटन जो कॉम्पैक्ट है, रिंग जो मतलब स्पन कॉम्बैट है। तो उस तरीके से वेरियस यार्न के ऊपर कंपनी काम करता है, मतलब कंपनी धागा बनाता है। तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ज़्यादा जरूरत पड़ता है। देखिए जब से यूरोप कंट्रीज में इंडो कंट्रीज के साथ इंडिया का डील हुआ, कि इंडिया से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इंडिया से पूरा का पूरा यूरोप में वो प्रोडक्ट को बेचेंगे, तब से लेकर इंडिया के जितने सारे कंपनीज है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, वो तेजी से एक पॉजिटिव व्यू दिखा रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो कॉम्पैक्ट साब यान, 100% ओरिजिनल कॉटन यान, तो साथ ही साथ मतलब लाइक्रा यान, इस तरीके से प्रोडक्ट्स को कंपनी बनाते हैं। तो पूरा डिटेल्स यहाँ पे कंपनीज के मेंशन किया गया है। अभी चलो और भी कुछ डेटा मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। देखिए आईपीओ ओपनिंग डेट है 23 तारीख और क्लोजिंग डेट है 25 तारीख। तो आईपीओ में टोटल जो ऑफर किया जा रहा है कंपनीज के तरफ से, वो करीबन 1 करोड़ 6 लाख के आसपास शेयर। तो 1 करोड़ 6 लाख के आसपास शेयर ऑफर किया जा रहा है और टोटली फ्रेश कैपिटल है। मतलब यहाँ पे पूरा पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट होगा, ये अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनीज की आईपीओ का जो डेट मेंशन किया गया है 23 तारीख स्टार्ट होगा, 25 तारीख इसका लास्ट डेट है। और अलॉटमेंट डेट है 26 तारीख और इसका रिफंड किया जाएगा 27 तारीख। अगर मैं क्रेडिट बेस के बारे में बात करूँ तो 27 तारीख इस क्रेडिट हो जाएगा आपके अकाउंट में। और 2 तारीख मतलब 2 तारीख इसका लिस्टिंग डेट देखने को मिलेगा। तो पूरा डिटेल्स में मेंशन किया गया है। अभी इस कंपनी के और भी डेटा देखेंगे तो कंपनी बी टू बी बिजनेस के ऊपर काम करते हैं और कंपनी का मेनली जो प्रोडक्शन होते हैं, तो कंपनी के ऑल ओवर स्टेट देखा जाए तो गुजरात है, राजस्थान है, वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड पंजाब, इस तरीके से कुछ स्टेटों में कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो कंपनी का टोटल जो मतलब कैपेसिटी है, काउंट ऑफ कैपेसिटी 27,744 कैपेसिटी है। और टोटल कंपनी 9,855 टोटल मैट्रिक टन ईयरली वो अ, मतलब प्रोडक्शन करते हैं। तो कंपनी के पूरे डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया गया। अभी मेन मुद्दे पे आते हैं कि कंपनी क्या सचमुच प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहा है। देखिए अगर एसेट के बारे में बात करें तो 2023 में 135 करोड़ का एसेट था, वो बढ़ते बढ़ते आज करीबन 194 करोड़ के आसपास एसेट बना। उसी तरीके से अगर मैं इनकम के बारे में बात करूँ तो 213 करोड़ 2023 में था, 231 करोड़ 2024 में बना, 256 करोड़ 2025 में बना। तो इसका मतलब एसेट बढ़ता हुआ देखने को मिले और प्रॉफिट इनकम भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। उस बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है मतलब बहुत कम, 2 करोड़ से लेकर 6 करोड़, 6 से लेकर 8 करोड़। तो प्रॉफिट तो हुआ है, पॉजिटिव तो है। और कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपनी का कर्जा भी बढ़ रहा है। 55 करोड़ से आज 62 करोड़ तक कंपनी का कर्जा बढ़ चुके हैं। एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, कंपनी का जो कर्जा बढ़ रहा है वो कर्जा कितने बड़ी, अगर मैं देखूँ तो कंपनी का जो कर्जा है वो बेसिकली 2025 के 31 मार्च में 0.84% के आसपास कर्जा था। वो घट चुके हैं सितंबर 2025 में 0.75 के आसपास। इसका मतलब कर्जा जो है वो कम हुआ है, अच्छी बात यह है। और साथ ही साथ कंपनी के ईबिटा मार्जिन भी बढ़ा है, जो पहले कम था 8.57 था, अभी 12.90 के आसपास देखने को मिले। अभी पेट मार्जिन के बारे में बात करूँ तो पेट मार्जिन 5.30 के आसपास देखने को मिले हैं। अभी इसका अर्निंग पर शेयर देखा जाए तो पहले 2.72, मतलब अभी 2.72 है। एकदम अर्निंग पर शेयर बहुत कम है क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ तो अर्निंग पर शेयर भी कम होगा। तो
सारे पॉइंट ऑफ बेसिस में कंपनी के परफॉर्मेंस उतना भी पॉजिटिव नहीं है, उतना भी खराब नहीं है। अगर कंपनी आईपीओ लेकर है, वो किस कारण की वजह से लेकर है, वो अगर देखो तो कंपनी बता रही है कि फंडिंग फॉर सेटिंग्स अप 6.1 मेगावाट सोलर पावर प्लांट। तो सोलर पावर प्लांट कंपनी बनाना मतलब यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हैं, और वो भी 6.1 मेगावाट का, जो लागत लगेगा करीबन 7.85 करोड़ के आसपास, मतलब 7 करोड़ 85 लाख के आसपास। मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा, इस कंपनी के एक पॉजिटिव भी मुझे अच्छा लगा कि कंपनी फंडिंग उठा रहा है दो जगह पे, पावर प्लांट और मतलब एक सोलर प्लांट और दूसरा विंड प्लांट, दोनों लगाने वाले हैं। विंड प्लांट के लिए खर्चा होगा करीबन 39 करोड़। तो इसमें अच्छी बात यह है कि कंपनी इस दोनों प्रोजेक्ट के लिए जो खर्चा कर रहा है वो एट ए टाइम खर्चा हो रहा है। उसके बाद कंपनी का जो कॉस्टिंग है वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी के जो खर्चा है वो दिन के दिन जिस तरीके से बढ़ते चले जा रहे हैं, उस कारण की वजह से इस तरीके से डिसीजन बहुत पॉजिटिव है। साथ ही साथ रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट इन फुल पार्ट ऑफ, आप देख सकते हैं जो बोरिंग्स अवेलेबिलिटी है वो 14.89 के आसपास है। मतलब जो कर्जा है वो बेसिकली देखा जाए तो 14.89 के आसपास इसका कर्जा देखने को मिले। अभी जो खर्चा मतलब कर्जा जो है, उस कर्जे को मिटाने के लिए करीबन 15 करोड़ के आसपास वो इस पैसे को लगाएंगे, क्योंकि इसका कर्जा भी बहुत ज्यादा हो चुके हैं। तो छोटा मोटा कर्जा वो मिटाना चाहेंगे, उसके साथ साथ फंडिंग वर्किंग कैपिटल टू रिक्वायर्ड दिस कंपनी। तो कंपनी के खुद के निजी कुछ काम के लिए 44 करोड़ यूज करेगा। तो कंपनी का ओवरऑल जो एक्सपेंस है, अच्छा खासा एक्सपेंस कंपनी अलग अलग फील्ड में एक्सपेंस कर रहा है। अच्छी बात यह है। और कंपनीज के सारे पॉइंट्स तो मैंने आपके साथ शेयर किया, और बाकी अभी तक ग्रे मार्केट प्रीमियम आया नहीं है। तो वो जब डेटा आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो वीडियो अच्छा ऐसा लगा जरूर कमेंट्स करना। हाँ, और हाँ, मैं इस कंपनी के ऊपर क्या करने वाला हूँ, मेरा क्या ओपिनियन है, मेरा क्या व्यू है, अगर वो जानना है तो मैं फिर से एक वीडियो शेयर करूंगा। और वो शेयर करूंगा आपको इस लास्ट डे में। लास्ट डे मतलब अप्लाई करने का लास्ट डे 25 तारीख, 25 तारीख एक वीडियो शेयर करूंगा। तब मैं आपको बताऊंगा कि इस कंपनी के ऊपर सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है। उससे पता चलेगा कि कंपनी कितना स्टेबिलिटी काम कर रहा है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। थैंक यू।